वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस। आपकी सिंगल्स आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। सो ये जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो सैजिटेरियस, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जनरल एनर्जी रहेगी आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में 22 से 28 मार्च के लिए। द चैरियट, 9 of Wands and Strength, 10 of Sword। सो ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन है, या तो वो एंड हो चुकी है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। कोई कनेक्शन है जो कि कम्प्लीटली एंड हो गया है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफ कोर्स ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पेशेंसली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, रिगार्डिंग दिस एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी दिख रही है एंड आप अपने आप को लगातार आप अपने चारों ओर लगातार एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। देखो, इंट्यूटिवली आई फील लाइक कि ये कोई एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है आपका सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आप अपने जनरल किसी कनेक्शन में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंडेड रखने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं, आपको नहीं करना है क्योंकि चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, या आपके साथ हमेशा वही होता है जो होता आ रहा है, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक और इस तरह की चीज़ें। बट आई फील लाइक कि सडनली सब कुछ एकदम स्मूथली जाने लग जा रहा है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एंड इट फील्स लाइक कि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, सब कुछ फ्लो में बढ़ रहा है, ठीक है। बट देन आई फील लाइक कि अगेन थोड़ा सा बैगेज है, जो वो पास्ट बैगेज आप फिर से लेके आ रहे हो, चीज़ें फिर से वैसी डेवलप हो रही है एंड इट फील्स हार्ड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज यू फील लाइक कि मे बी द सिचुएशन इज़ गोइंग टू एंड, और मे बी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी एंड यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड और बिट्रेड। सो आप किसी लियो एंड कैंसर से डील कर रहे हो, ओके। सो सैजिटेरियस, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 22 से 28 मार्च के लिए। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो बहुत सारे सैजिटेरियस की लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, आई डोंट नो किस तरह से, बट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो जो जितने भी सैजिटेरियस हैं, सिंगल्स हैं, उनकी लाइफ में, लव लाइफ में न्यू लव आने के क्या चांसेस हैं 22 से 28 मार्च के लिए। 3 of Wand, 10 of Sword, बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट। सो पहली बात तो सैजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप की लव लाइफ में कोई न्यू लव नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ टाइम पीरियड के लिए, स्पेशली इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में न्यू लव की एंट्री नहीं दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर और सिंसियर दिखाई दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अनप्रडिक्टेबल है, अननोन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अननोन एनर्जी यू फील कम्प्लीटली शैटर्ड एंड बिट्रेड। यू फील लाइक कि आपकी लव लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, शायद आपको कोई नहीं मिलने वाला, यू थिंक लाइक दैट, आई फील लाइक, बट स्टिल यू आर वेटिंग एंड मूविंग, वेटिंग एंड मूविंग, एंड वही सेम प्रोसेस जहाँ पे आप
इल्यूजन में हो, इल्यूजन, डिल्यूजन एंड बिट्रेयल फीलिंग। एंड ओबियसली ये सिचुएशंस लॉन्ग टर्म से चलती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं। सो आप किसी पाइसेस एंड वर्गो से डील कर रहे हो। सो पास्ट पर्सन और पास्ट लव आने के क्या चांसेस हैं सैजिटेरियस आपकी लव लाइफ में? डेविल, हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो पास्ट लव के रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, कंटेंटेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स हैं, फ्रीडम है, एक सेंस ऑफ पीस है। लेकिन और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि आप इस पास्ट लव के रिगार्डिंग ना जो कांस्टेंट वेटिंग थी, आप इस वेटिंग प्रोसेस से बाहर आ रहे हो। ऑब्वियसली सिचुएशन में चीज़ें मेंटेन करना आसान नहीं है, चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक दिख रही हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं, मे बी बर्डन दिख रहे हैं, प्रेशर दिख रहे हैं, अनहेल्दी सिनारियोज दिख रहे हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स दिख रही है, अनहेल्दी फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, एंड एट द सेम टाइम ईगो बैटल्स एंड फाइट्स नज़र आ रहे हैं। एंड इट फील्स लाइक कि आप और आप जब इन चीज़ों के बारे में सिंसियरली सोच रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, अभी आपको रुकना चाहिए, अभी आपको वेट करना चाहिए। ठीक है। सो अगेन आप किसी कैप्रिकॉर्न और वर्गो और लियो से डील कर रहे हो। दिस टाइम यू आर वेटिंग, लाइक आप खुद एक वेटिंग में हो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। ठीक है, आप खुद रुकने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद एक पॉज लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो या लेट्स सी कि पास्ट पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए वर्गो, सॉरी सैजिटेरियस। पास्ट पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए? रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स। सो डेफिनेटली पर्सन लौटते हुए दिख रहे हैं मुझे। चेजिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। या डेफिनेटली ये बार बार चेज कर रहे हैं चीज़ों को, इसी वजह से चीज़ें टॉक्सिक दिख रही हैं, अनहेल्दी दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक